क्वेश्चन यद्यपि बनाने पर लग जाए तो यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया बोल दो आप कि 5 सही 16 बटे के और 20 लिखा है यहाँ पर, फिर क्या है भैया, फिर मल्टीप्लाई का साइन और 4 बटे का 6 बटे का 5 लिखा है, फिर डिवाइड का साइन और 45 या 40 लिख दिया है, का मान है बोला है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर का मान है, का मान है। अब ये भी जो है ये भी किस में आएगा, बोर्ड मास के नियम में आएगा, इसको भी बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें बताओ क्या क्या है, मल्टीप्लाई में दिया है, बटे में दिया है, सही में दिया है यानी कि फ्रैक्शन में दिया है ना, उसके बाद डिवाइड में भी दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें बोर्ड मास का नियम एक बार देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर बोले कि बोर्ड मास, यहाँ पर लिखा है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है, बार हो जाता है जो ऊपर लगता है ना ऐसे छत जैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 गुणे का 3 गुणे का 5 और प्लस का यहाँ पर 3 और यहाँ पर बार लगा है। तो कहने का पर्पज है कि जहां पर बार लगा होता है उसको हम प्रथम प्राथमिकता देते हैं, किसको, बार को देते हैं। पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी संख्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बी का मतलब भैया क्या होता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर बीच वाला मंझला वाला ब्रैकेट, उसके बाद जो है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लास्ट में सॉल्व किया जाएगा, पहले बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर मंझला वाला ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। चलिए उसके बाद ओ का मतलब भैया क्या होता है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, फिर डिवाइड यानी कि भाग किया जाएगा, और फिर एम मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सबट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो पहले इसमें क्या करेंगे मेरे भैया, सबसे पहला काम इसमें करेंगे कि मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते हैं, तो पहले हम डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर बोल दिया 20 का 5 गुना कितना होता है 100, और 100 में 16 जोड़ेंगे तो भैया 116 हो गया, बटे के नीचे कितना 20 दिया है, 20 लिख लो। मल्टीप्लाई का साइन 5 सौ के 20 और 20 से 26 बटे का 26, 26 बटे का यहाँ पर कितना बोला है, 5 बोला है। चलिए उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं भैया, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे, और जैसे ही साइन चेंज हो जाएगी अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। मेरे भैया आप पूछेंगे कि यहाँ पर ये बताओ भैया कि 40 को कैसे पलटा जाए, क्या 40 को इसे पलट दिया जाएगा, नहीं, इसके नीचे बटे का हम 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। अब आप पूछेंगे भैया ये क्यों नहीं होती है, वैल्यू क्यों नहीं होती, तो इसलिए नहीं होती क्योंकि किसी भी संख्या से आप 1 से जो है मल्टीप्लाई करो, किसी भी संख्या में रिपीट वही संख्या आएगी, और डिवाइड करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, तो इसलिए इसके बट्टे के नीचे 1 मान सकते हैं, और बट्टे को भागी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 40 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का और 40 कर देंगे। लो जी भैया पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में आ गया। अब डिवाइड कहीं है ये नहीं है, जब नहीं है तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो सॉल्व करने वाली संख्या होंगी उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं। जैसे जैसे भैया कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा यहाँ से कि इसको काटेंगे, किसको, इसको काटेंगे 13 का 2 गुना 26, 2 से 13 बार में कट जाएगा, 13 बार में, और इसको जो है ये 13 बार में कट जाएगा, और इसको जो है 2 से काटेंगे तो 20 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए कट गया। उसके बाद भैया कुछ कट सकता है, बिल्कुल कटेगा, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा 36, और 4 9 के 36, 9 बार में 29 बार में ये कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। अभी कुछ कट सकता है, अब नहीं कट सकता है मेरे भैया, अब कुछ नहीं कट सकता है, अब इनको आपस में तुम्हें गुना करना ही पड़ेगा। चलिए गुना कर देते हैं, गुना करेंगे क्या आएगा भैया, देखते हैं भैया क्या आएगा। इसमें जो है 29 से 13 में गुना करो, 13 का 29, 1 से तो 13 नवैया की कितना होता है 117 होता है, 117 के साथ हाथ में हमारे 11 बचा है, और 13 का 2 गुना 26, और 26 में 11 जोड़ देंगे जब तो 27 10 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। बटे के ऊपर भैया इतना आ गया है 377, 377 आ गया। अब नीचे गुना कर लो, 5 का गुना 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का 20 गुना कितना होता है, तो होता है 500 भैया, कितना होता है
500 होता है और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी भैया आपकी। कैसे किया हमने, 5 का 5 गुना 25 और 25 का 2 गुना 50 यानी कि 500 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है आप कोई नियम आप नहीं लगा सकते थे जब तक आप बोर्ड मास के नियम में नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ दूसरा सवाल के माध्यम से और बढ़िया तरीके से सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भैया बोल दिया यहाँ पर क्या बोल दिया, जैसे यहाँ पर अभी आधा तिहावा चौथावा लेकर के देख लेते हैं भैया। डिवाइड को और पहले रख देते हैं, इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, जो भी आपके मन में आए संख्या आप लिखते चले जाओ। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 का साइन डिवाइड, उसके बाद 4 प्लस के 6 और डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर कितना 5 कर दिया, बोला है का आधा है, का आधा है बोल दिया भैया। अब इसका आधा कैसे निकालेंगे, इसका आधा निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप लोग देखो, जैसे आधा का मतलब क्या होता है, मैंने बोल दिया 50 प्लस 50 यहाँ पर बोला है का आधा है, आप लोग बताएंगे का आधा है, आप लोग बताएंगे बिल्कुल आधा करेंगे, यहाँ पर आधा है। अभी आप लोग कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब मेरे भैया होता है 1/2। किसी भी संख्या में आधे का मतलब 1/2। अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 50 प्लस 50 का आधा बोल रहा है भैया, तो 50 और प्लस 50 100 हो गया और 100 का आधा फिर से 50 हो गया और 50 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर बोल दिया अभी 50 प्लस 50 का आधा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया प्लस का 50, ठीक है, उसके बाद का आधा। का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने आपसे बताया कि ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, तो गुना यहाँ पर लगा दो भैया ना, यहाँ पर गुना लगा दिया। आधे का मतलब अभी हमने बताया कि 1/2 और 2 होता है, ठीक है, ये भी ठीक है भैया। अब जो है क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट लेंगे। चलिए काट देते हैं, 2 से 1 बार में और 2 से 25 बार में कट गया और 25 का गुना 25, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है 50/का 50 और प्लस का 25 बचा है, और 50 में 25 ऐड करेंगे तो 75 75 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 50 प्लस 50 का आधा 75 75 होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से, आप अपने दोस्तों से, यार से, जिससे भी, यार प्यार रिश्तेदार मित्र जो भी आपके पास होंगे उनसे आप पूछना, वो आपको बताएंगे कितना। बोलना कि भैया 30 प्लस 30 का आधा कितना होता है, बोलेंगे भैया 30 से होता है, क्यों मजाक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। आप एक बार क्वेश्चन के माध्यम से, बोर्ड मास रूल के माध्यम से क्वेश्चन को लगाएंगे, हल कर पाएंगे। और मुंह जबानी तो भैया लगभग गलत ही कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा सवाल लगाते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, थोड़ा सा भी आप सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा, पहला सवाल देखते हैं जो अभी हमने आपको दिया है ऊपर। चलिए इसको समझाने के लिए दिया था कि आधे का मतलब क्या होता है। चलिए भैया यहाँ पर अभी आधे में कितना बड़ा कंफ्यूजन था, 50 प्लस 50 का आधा, आप लोग 50 मतलब 50 प्लस 50 का आधा जो 50 बोलते हैं लोग, लेकिन वो 50 नहीं 75 होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं भैया। आगे इसमें क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ 5 है और डिवाइड का साइन लगा भैया, उसके बाद 4/5 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर का आधा बोला है तो पहले हमें ऑफ या का को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर का आधा बोला है तो का मतलब गुना हो जाएगा, यही तो होता है, का मतलब गुना हो जाएगा। चलिए भैया गुना कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने आधा बोला है ना, तो 1/का और 2 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप बोलेंगे भैया ठीक है, आप रूल्स बाय रूल चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको क्या किया जा भैया, इसको करेंगे कि अभी हमने आपसे बताया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। क्या कि भैया 5 गुने का और 1/2 लिखा है, तो ये जो गुना आपको ठीक सामने दिख रहा है ना बट्टे के, तो ये ठीक सामने नहीं, ये ऊपर, हमेशा ऊपर की साइड माना जाता है। और नीचे क्या मानेंगे भैया, कुछ नहीं, देख मान लो। अब चलिए गुना कर देते हैं, 5 का 1 गुना 5 और 2 का 1 गुना 2, तो ये 5/2 हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो चलिए इसको हल करते हैं, हल करेंगे। 5 डिवाइड का साइन 4/5, फिर डिवाइड का साइन और 5 का 1 गुना 5,
तो यहाँ जाएगा 5 और बटे के नीचे कुछ नहीं तो बटे के नीचे 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे भैया, अब इसका आंसर हो पाएगा कैसे, अब पूरी की पूरी साइन जो है डिवाइड में है क्योंकि का तो सॉल्व हो चुका है, तो चलिए डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, अगली संख्या पलट दो, कौन सी, बट्टे वाली, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 4 बट्टे का 5 है, इसको हम 5 बट्टे का और 4 कर देंगे। फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, 5 बट्टे का 2 है, इसको 2 बट्टे का और 5 कर दो। अब जो कटता है भैया आप काट सकते हैं और जो नहीं कटता है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से, नीचे नीचे की संख्या नीचे से। चलिए गुना कर देते हैं भैया, कैसे क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। उससे पहले जो कटता है काट देते हैं, इस 5 से ये 5 एक दूसरे के जलन में बिल्कुल भस्म हो गए। उसके बाद ये 2 और इस 4 को जो है काट देगा, कितनी बार में, 2 बार में काट देगा। अब क्या बचा भैया, बचा है ऊपर की साइड में केवल 5 और नीचे की साइड में केवल 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया भैया, आपका आ गया 5 बट्टे का 2। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भैया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे ना का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर लाया जा सकता है। आप लोग एक बार देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा, आपको सीखना क्या है कि हम गुणे का इस्तेमाल कब करेंगे, भाग पहले हल करेंगे या गुना पहले हल करेंगे या जोड़ेंगे पहले या घटाएंगे पहले, या रूल कैसे हो, यानी कि गणित को सॉल्व करने के लिए कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग भैया सभी चैप्टरों का बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व किया जाता है कि हम भैया भाग कब करेंगे, गुना कब करेंगे, जोड़ेंगे कब, घटाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ चुकी है भैया। आप लोगों को यद्यपि समझ में आया हो, थोड़ा सा आप सीख पाए हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल पर नया भैया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए यद्यपि सीख पाए भैया, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो है इसको बदल देते हैं, बस बाकी यही रहेगा। बिल्कुल इसको बदल देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, कितना बोल दिया भैया, मैंने बोल दिया कि 25, ठीक है, प्लस का 25 प्लस का 30 का आधा है, का आधा है, यही आप लोग बता देना, यही आप लोग बता देना। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।